मैं इस तरह से बात करने से इनकार करता हूँ। मैं इस तरह अनिश्चित बातों में बात करने से इनकार करता हूँ, क्योंकि ये क्रियाएं मेरे विश्वास के साथ में मिलकर नहीं चलती हैं। मैं इस तरह से कहूंगा कि मेरी क्रियाएं मेरे विश्वास के साथ में जुड़ जाएं। इसलिए जिस तरह से मैं बात करता हूं उसे बदलना है। मैं कहूंगा कि जो भी जरूरी है उससे मैं करूंगा। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इसे करूंगा, यीशु के नाम में इसे करूंगा। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएंगे, अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप यीशु जैसे हो, यदि आप निर्णय लेते हैं कि आप ले लें, कि आप उसे पाएं और आनंद उठाएं हर एक चीज का जो परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा खरीदा, यदि ये आपका निर्णय है तो आपका पढ़ना भी अलग हो जाएगा। इस आईने में देखना भी अलग हो जाएगा। इसलिए निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आज बहुत से लोग, हमें यह निर्णय लेना है, क्या मैं ऐसे होना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, सच में बदलना चाहता हूं? क्या ये जो बदलाव है वो संभव है? आप चर्च में आते हैं, कहते हैं पास्टर सैम सिखा रहे हैं कि मैं बदल सकता हूं, कहते हैं मैं अपना संसार बदल सकता हूं, अपने लिए नया संसार बना सकता हूं। क्या ये सच में संभव है? क्या ये सच में असली है? क्या ये ऐसा है जो मैं कर सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? क्या ये सच में संभव है? क्या बाइबल ये कहती है? मैं जांचना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। यदि ये सही है तो मैं इसे पकड़े रहूंगा, मैं इसका विवरण देखूंगा, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। मैं चंगाई के बारे में जानना चाहता हूं, संपन्नता में और ज्यादा, प्रभु की आशीष में और ज्यादा, इसमें और ज्यादा जाऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी ये कह रहे हैं अगर सच है तो मैं कुछ चूकना नहीं चाहता हूं। अब आपके पास में उद्देश्य है, आपके पास में निर्णय है,
अब हर एक चीज तो पूरी तरह मुड़ जाती है। सब कुछ आप अलग तरह से देखते हैं। परमेश्वर का वचन इसे अलग तरह से देखते हैं, ठीक है? तो ये कहता है, यदि कोई केवल वचन का सुनने वाला होता है और उस पर चलने वाला ना हो तो उस मनुष्य के समान है जो मुंह दर्पण में देखता है। 24, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। ठीक है, ये ऐसा मनुष्य जो सामान्य रूप में से देखता है। वो सोचता है सब ठीक है, अच्छा है। वो सोचता है किसी भी तरीके से कुछ नहीं करूंगा। जानते हैं, वो बस देखता है, इतना ही। हाँ, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वैसे ही काम करते रहता है, वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है, ये मनुष्य अपने काम में आशीष पाएगा। सब लोग कहें आशीष पाएगा। अब अपनी बाइबल में आप लिख लें, कोई आपको ये ना बताए ओ आपको बाइबल पर नहीं लिखना चाहिए। अगर आप अपनी बाइबल पर लिख नहीं सकते तो उसे अलग कर ले। आपको ऐसी बाइबल नहीं चाहिए। ऐसी बाइबल ले जिस पर आप लिख सके। और मैं आपको बताऊं, इन शब्दों को आप रेखांकित कर ले। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं। मैं बाइबल पर लिखना नहीं चाहता हूं ब्रदर, जानते हैं ये तो प्रभु का वचन है। इसमें लिखिए मेरे दोस्तों। ये आपके लिए, ये आपकी मदद के लिए यहां पर है। अगली बार जब आप इसे देखें तो ये मानो कूद कर आप पर आएगा, ठीक है? रेखांकित करें, देखता है, फिर रेखांकित करें, इसे करते रहता है, फिर रेखांकित करें करने वाला, और फिर रेखांकित करें आशीषित। देखना, निरंतर बने रहना, इसे करना और फिर आशीषित होना। केवल इसे देखते ही नहीं है, आप उसमें बने रहते हैं। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 में चेलों से इस तरह से कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन देखिए, अक्सर ये जो वचन है इस तरह से बताया जाता है। समय की कमी के कारण बस वचन को हम कोट करते कहते तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन आपको याद करना है कि वचन 32 के पहले वचन 31 है, और बहुत सी बातों को यहां पर संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है। वचन 31 कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहो तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। यदि मेरे वचन में बने रहो। फिर वो कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सभी सत्य नहीं जानते हैं। यदि आप वचन में बने रहते हैं, आप में वचन इस तरह से काम करेगा कि ये आपको पूरी तरह आजाद करेगा। आप वचन में बने रहे। वचन में बने रहने का मतलब क्या है? निरंतर बने रहने का मतलब आप इसे देखते हैं, इसे जानते हैं, ढूंढते हैं, पाते हैं, मिल जाता है आपको। लेकिन अब सुनकर भूलने वाले न हो जाएं, इससे दूर न जाएं। जबकि आपने इसे खोजा, इसे पाया, तो इससे दूर न जाए, इसी में बने रहें। अब दूसरे लोग जो कहते हैं वो न कहें, आप जो देखते हैं वो न कहें, आप जो सोचते हैं वो न कहें, ये कैसे दिखाई देता है वैसे न कहें। अब जबकि आपने सत्य को खोज निकाला है तो केवल उसी के बारे में बात करें। उसमें आप बने रहें, उसे देखते रहें। जो परमेश्वर ने कहा उस पर गौर करते जाएं। आपके अंदर इस स्वरूप को रखते चले जाएं, और ये स्वरूप जो है आपके अंदर आ जाए। इस चित्र को आप दूर न जाने दें, उसके विपरीत किसी और बात से, उन बातों को कहने के द्वारा जो इसके विरुद्ध में है। इसे देखें, जानबूझकर इसे देखें, और फिर उसमें आप निरंतर बने रहें। इस चित्र से दूर न जाएं, उसमें आप निरंतर बने रहें, और फिर उसके अनुसार काम करते जाएं, और फिर आशीष आती है। इसका मतलब आप ऐसे होते हैं, वो आशीष आती है। ठीक है? वचन 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, अपनी जीभ पर लगाम न दे तो अपने हृदय को धोखा देता है। अब अंगीकार के भाग में आते हैं। हमने निर्णय को देखा। निर्णय तो वहां है जहां आपने निर्णय लिया, प्रभु जो कुछ भी कहता है मैं वही हो जाऊंगा। परमेश्वर ने जो कुछ चित्र रखा हुआ है वही चित्र मैं अपने भीतर ले लूंगा। जो मेरे पास है, मुझ में, मेरे अनुभव के द्वारा, जो सबने मुझे बताया वैसे नहीं। सबके पास एक चित्र है। कोई दिल खाली पटिया नहीं है, उसके पास पहले से कुछ है। पर आपको निर्णय लेना है कि आप में क्या होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि क्या भीतर रखेंगे। आपको निर्णय लेना होगा कि इसे ऐसे ही छोड़ देंगे इन सब अनुभवों के साथ में, और आपका जीवन उस चित्र को निश्चित करे, या अभी आप वो चित्र अपने भीतर रखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र का स्वरूप वहां पर रखे। आप क्या करेंगे? निर्णय लेना है। यही तो निर्णय का भाग है। आपको निर्णय लेना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी चित्र रखा है, विजय का चित्र, संपन्नता का चित्र, चंगाई का चित्र, वो सफलता का चित्र, मैं अपने भीतर यही रखूंगा। मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस तरह का चित्र रखें। सब कुछ संभव है, ऐसा चित्र मैं अपने भीतर यही चित्र रखूंगा और कुछ नहीं। मैं ये चित्र अपने भीतर रखूंगा। मैं निर्णय लूंगा
और इसलिए इस उद्देश्य से मैं वचन को देखूंगा। अब इब्राहिम अलग दिखता है, इसहाक अलग दिखता है, मूसा अलग दिखता है, सभी अलग दिखते हैं, क्योंकि आप हर जगह सफलता देखते हैं, संपन्नता देखते हैं, हर जगह आप चंगाई देखते हैं। अब सब कुछ आप इसी ज्योति में देखते हैं, क्योंकि अभी आप इन्हीं को देख रहे हैं। आप इसे करना चाहते हैं, सिद्धांत का पालन करना चाहते हैं, आप इसे खोजना चाहते हैं। इसे देखने, खोजना, इसे करने में सच में आनंद है। अब अंगीकार बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए वचन 26 मैंने यहां पर पढ़ा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाए। देखिए, जीभ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब आपने इसे देखा, जानबूझ के इसे देखा, इसे करना चाहते, आशीष पाना चाहते हैं। आप अभी बाइबल को अलग तरह से देख रहे हैं, प्रभु वचन को अलग तरह से देख रहे हैं कि आप इससे लाभ पाएं। ठीक है, अब आपको जीभ के बारे में सावधान रहना है, क्योंकि अब आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि वो चित्र भीतर रखे। अब आपकी जीभ अगर नियंत्रण में नहीं है, उस पर लगाम नहीं है, अगर आपकी जीभ और कुछ कहती है उस चित्र से हटकर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर आपकी जीभ आपकी परिस्थिति के बारे में कहती है, अगर आपकी जीभ जो है आपकी समस्या के बारे में बताती है, अगर आपकी जीभ कहती है संसार की चिंता और धन के धोखे के बारे में और दूसरी बातों का लालच आता है, यदि आपकी जीभ वही कहे जो शैतान चाहता है कि आप कहें, अगर आपकी जीभ परेशानी कहती है, उत्तर नहीं कहती, यदि जीभ ऐसा कुछ कहती जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो आप अपने दिल को धोखा देते हैं। यदि मनुष्य खुद की जीभ पर लगाम न दे तो वो अपने दिल को धोखा देता है। इसका मतलब वो अपने दिल के अंदर जो चित्र है उसे नाश करता है। वो उस चित्र को परमेश्वर ने जो दिया है, जिसे वो भीतर रखना चाहता है, उसे नाश कर रहा है। वो उसे नाश करता है क्योंकि उसके जीभ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो बस ऐसे ही बातें करता है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, आप 25,000 रुपए का चेक लिखते हैं और यहां वहां ऐसे लाइन निकाल देते हैं। उसके साथ खिलवाड़ करके अगर किसी को दे तो इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, इससे 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहेंगे मेरा कोई मकसद नहीं था भाई, बस मैंने ऐसी एक लाइन इसके ऊपर खींच ली। नहीं, वो इससे नहीं लेंगे लाइन खींचने पर। नहीं, मैंने इसे अंडरलाइन किया। नहीं, किसी पर अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सारी जगह इस तरह से खींच नहीं सकते हैं। ऐसा करने से आप उस चेक को नाश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही ये कहता है, मनुष्य यदि अपनी जीभ पर नियंत्रण न करें तो उसने जो कुछ भी किया वहां पर गौर से देखने के द्वारा, प्रभु के वचन में और उसमें बने रहने से कि परमेश्वर का वचन दिल में रखे, अगर वो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे वश में नहीं रखता है, तो वो उस चित्र को नाश करता है। यह अंगीकार का भाग है। आप निर्णय लेते हैं, उसके बाद में निश्चित करते हैं किसका अंगीकार करें। जो आपने निर्णय लिया है वही आपकी मंजिल होगी। यदि आपने निर्णय लिया है कि चंगाई में चलेंगे तो केवल चंगाई के बारे में ही कहते जाएं, केवल चंगाई को गाते जाएं, केवल चंगाई के सपने देखें। हां, चंगाई कहे, चंगाई में चले, चंगाई के सपने देखें, चंगाई के गीत गाएं। ठीक है, सब कुछ उसी के अनुसार आप करते जाएं और कुछ न रखें, क्योंकि आप अपने दिल को धोखा देंगे। ऐसे करने से उसे कुरेद कर निकालेंगे। यदि आपने निर्णय लिया है कि आप अच्छे से रहेंगे और सफलता पाएंगे अपने हाथों के कामों में, तो केवल यही कहे। परमेश्वर के वचन में जाएं और आप चुन ले कि ये कहें, उससे संबंधित प्रभु की प्रतिज्ञाएं लें, केवल उसे ही कहे, बाकी और कुछ भी न कहते जाएं और कुछ न कहने का निर्णय ले, क्योंकि यदि कुछ और कहते हैं तो आप अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाते हैं। आपकी जीभ बस ऐसी बड़ी होती है, जो चाहे वो कहते जाते हैं और फिर आप इससे कुछ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ये अंगीकार है। इसलिए मरकुस 11:23 ये कहता है, ये क्या कहता है? यदि तुम पहाड़ से कहो, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर जा। ये नहीं कहता कि पहाड़ से कहो और ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, लेकिन अपने मन में संदेह न करे, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो हो जाएगा। यही भाग को तो बहुत से लोग चूक जाते, कहते हैं पहाड़ से कहो भाई और चला जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं कहता है। ये नहीं कहता कि पहाड़ से कहो और वो जाकर समुद्र में गिर जाएगा। ये कहता है जब तुम पहाड़ से कहोगे, कहने के बाद में आप जो कुछ भी कहते हैं, हेलो, जो कुछ भी आपने पहाड़ से कहा कि उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर जा, फिर आप क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं भाई 3 दिनों से मैं कह रहा हूं इस पहाड़ से कि उखड़ जा, लेकिन ये पहाड़ अभी भी यहां है। आपको दूसरी ओर भी देखना चाहिए भाई। यही तो वो बात है जो काम नहीं करती है। देखिए, क्योंकि आपने पहाड़ से कुछ कहा, लेकिन अभी आप पूरी तरह से अलग ऐसी बात उससे कहते हैं।
इसलिए ये कहता है जब तुम पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, देखिए, और फिर अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो कुछ भी कहता हूं वो पूरा होगा, मतलब उसके साथ बने रहते हैं, विश्वास करते कि जो कहते हैं वो पूरा हो जाएगा। संदेह का मनोरंजन न करें। आप संदेह न करें, बदले नहीं। आपको पिछले हफ्ते बताया था, संदेह न करें, बदले नहीं। कैसे बदलते हैं? आप बदलते हैं जिस तरह से आप बातें करते हैं, इसी तरह से आप बदलते हैं। आपने कहा समुद्र में जा पड़, लेकिन अभी आप अलग तरह से कहते हैं। बदलाव मुंह में आया है और फिर ये दिल में आएगा। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसे बने रहें तो फिर आप जो भी कहते हैं, जो कुछ वो कहता है उसे मिल जाएगा, ये कहता है। इस दृष्टिकोण से समझना होगा। तो यहां पर निर्णय लिया जाता है कि आप चलेंगे प्रभु के वचन की वास्तविकता में। प्रभु का वचन असली है, मुझे यही चाहिए, मैं इसी को ढूंढ रहा हूं। मैंने निर्णय लिया कि मैं यही हो जाऊंगा। निर्णय लिया तो केवल इन्हीं बातों को कहते जाएं, इन्हीं बातों के साथ में। और अब चलिए क्रियाओं में चलते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं अध्याय 2 वचन 17 और 18, 17-18 से आगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि विश्वास कर्म बिना है तो ये मरा है। आप इसके प्रतिक्रिया में कोई हरकत नहीं करते हैं। एक अनुवाद कहता है कि प्रतिक्रिया नहीं देते, यही ग्रीक में इसका अर्थ होता है। यदि विश्वास है और उसके साथ में कोई क्रिया नहीं है, यदि ऐसा कुछ नहीं जो उस विश्वास के साथ में क्रिया में होके चलते जाए, तो आपका विश्वास अकेला है। देखिए, ये तो पूरी तरह मरा है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते कि एक ही परमेश्वर है? बाइबल कहती है कि तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। यानी कोई विश्वास करता है कि केवल एक ही परमेश्वर है। क्या यह अद्भुत नहीं कि यह एक परमेश्वर पर विश्वास करता है? बड़ी बात है। शैतान भी विश्वास करता है कि एक परमेश्वर है। वो एक कदम आगे जाता है, शैतान तो थरथराता है, क्योंकि वो जानता है एक ही परमेश्वर और यही परमेश्वर है, इसलिए थरथराते हैं। अब इसे सुनिए, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देखा कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से ही विश्वास सिद्ध हुआ है। शायद सिद्ध का आप अर्थ न समझे तो एक अनुवाद इस तरह से कहता है, आपको इसे इस तरह से पढ़ना चाहिए, कर्म के द्वारा ही उसका विश्वास परिपूर्ण हो गया। यह समझने वाला है। कामों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ, पूरा हुआ। उसका विश्वास उसके कामों के द्वारा ही पूरा हुआ। सिद्ध तो बहुत बड़ी बात है। यहां पर यह जो विचार है यह बदल गया है। सिद्ध शब्द का उपयोग न करें। विश्वास से ही, कामों से विश्वास, अब देखिए यहां पर पूरा हो गया है। यह पूरा हुआ। विश्वास के बिना, कर्म बिना विश्वास तो पूरा नहीं होता है। यह पूरा नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है? यदि आप कामों को न जोड़ें तो विश्वास करना किसी काम का नहीं, क्योंकि आप इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप कभी परिणाम नहीं पाएंगे। कभी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परिणाम नहीं पाएंगे। अगर परिणाम नहीं मिलते तो कुछ विश्वास करने से क्या फायदा है? तो विश्वास के साथ आपको क्रिया को जोड़ना है। और क्रिया क्या है? देखिए, यदि आप में विश्वास है कि जो प्रभु ने कहा है वो उसे करेगा, तो फिर ऐसे काम न करें कि ये सत्य नहीं है। ऐसा कुछ भी न करें जो ये दिखाता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते। आपकी क्रिया आपके विश्वास के साथ में होनी चाहिए। आपकी क्रियाएं आपके विश्वास के साथ में होनी चाहिए। विश्वास में काम करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है वो आपके लिए करेगा, तो आपकी क्रियाएं आपके विश्वास के साथ काम करें। ऐसा कुछ न करें जो आप विश्वास करते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो। आप जो बातें करते हैं वो भी बदलना चाहिए। जैसे काम करते हैं वो भी बदल जाएं। ऐसा समय था जब मैं कहा करता था, मैं प्रभु की इच्छा करने की आशा करता हूं। शुरू में जानकर कहता था, प्रभु की इच्छा पूरी करने की आशा करता हूं, मैं इसे करना चाहता हूं। अपना जीवन यीशु को दिया, अपना जीवन सेवकाई के लिए दिया। कहा, आशा करता हूं कि प्रभु की इच्छा पूरी करूं, प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। फिर मैंने कहना शुरू किया, मैं जो हो सकता करूंगा, जो हो सकता करूंगा। मुझे लगा ये अच्छा है।
अच्छा सुनाई देता है, ईमानदारी दिखती है। जो हो सकता करूंगा, आशा करता हूं प्रभु की इच्छा पूरी करूं। फिर सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब मैंने इतना विश्वास करना शुरू कर दिया। प्रभु वचन का अंगीकार करने के द्वारा विश्वास किया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने विश्वास करना शुरू किया कि प्रभु जो चाहता है वो मैं कर सकता हूं। मैं अलग अलग जगह जा सकता हूं। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे करने के लिए बुलाया है उससे मैं निश्चय ही कर सकता हूं। मेरे दिल में कोई संदेह नहीं था, और इसलिए मैंने ऐसे शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया कि आशा करता हूं कि प्रभु की इच्छा पूरी करूं। मैं ये आशा करता हूं, जो हो सकता है वो करूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं इस तरह से नहीं कहता कि मैं आशा करता हूं कि करूंगा, क्योंकि ये मेरे विश्वास के साथ चलने की अच्छी क्रिया नहीं। जानते हैं अब क्या कहता हूं? इसके बजाय कि मैं ये कहूं कि मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो भी जरूरी हो वो मैं करूंगा। मैं इसे करूंगा, जो भी जरूरी हो उसे मैं करूंगा। मैं जो कर सकता हूं वो नहीं, मैं जो भी जरूरी है वो करूंगा। इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है। मैं जो कर सकता हूं उसमें, और जो जरूरी है वो करूंगा उसमें। जो भी जरूरी है वो मैं करूंगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं ये विश्वास नहीं करता कि मेरे लिए कोई बात असंभव है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि प्रभु ने मुझे इसके लिए बुलाया तो मैं इसे कर सकता हूं, और इसलिए मैं इस तरह से बात करने से इनकार करता हूं। मैं इस तरह अनिश्चित बातों में बात करने से इनकार करता हूं, क्योंकि ये क्रियाएं मेरे विश्वास के साथ में मिलकर नहीं चलती हैं। मैं इस तरह से कहूंगा कि मेरी क्रियाएं मेरे विश्वास के साथ में जुड़ जाएं। इसलिए जिस तरह से मैं बात करता हूं उसे बदलना है। मैं कहूंगा कि जो भी जरूरी है उससे मैं करूंगा। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इसे करूंगा, यीशु के नाम में इसे करूंगा। आप एक साथ रखें निर्णय, अंगीकार और काम को एक साथ। मैं आपको बताऊं, आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परिणाम मिलेंगे। परिणाम यहां पर होंगे। आप निर्णय ले, अंगीकार करें और इसके अनुसार काम करें। आप परमेश्वर के वचन में देखे बड़े निर्णय के साथ में, बड़े उद्देश्य के साथ में, मैं इसे पाऊंगा ही। मैं वही हो जाऊंगा जो परमेश्वर कहता है कि मैं हो जाऊंगा। मैं उसी स्वरूप में हो जाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने जो चित्र मेरे लिए रखा है वो अपने भीतर मैं रख लूंगा। परमेश्वर ने जो कुछ मेरे बारे में कहा है उससे हटकर मैं और कुछ नहीं बनूंगा। मैं इसके बारे में निश्चित हो जाऊंगा। बाइबल देखते रहूंगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब और यीशु और सबको देखते रहूंगा, और अपने आप को उसमें देखूंगा। उसमें संभावना देखूंगा, उसके अंदर चमत्कार देखूंगा, इसमें परमेश्वर की सामर्थ देखूंगा। देखूंगा कि मैं कैसे हो सकता हूं वो सब जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। क्योंकि ये तो मेरे सामने एक उदाहरण है कि एक सामान्य मनुष्य असाधारण से स्तर पर पहुंचाया जा सकता है यदि वो केवल विश्वास करे और खुद को प्रभु को सौंपे। आप ये निर्णय लें और बस अंगीकार करते रहें और इसे बस कहते चले जाएं। क्योंकि जब परमेश्वर यीशु के संसार में लाना चाहता था तो उसने पहले से कहा, उसने कहा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर रखूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। उसने इसे कहा। कुछ भी करने के पहले परमेश्वर इसे क्यों कहता है? और अब हम फिलॉसफी में हैं। दुनिया के सबसे अच्छे लोग कहते हैं, कहना नहीं बस कर दिखाना। ठीक है, माफ करना, परमेश्वर पहले इसे कहता है, उसके बाद में इसे करता है। हम क्यों कहते हैं कि बोलना नहीं लेकिन कर दिखाना? क्योंकि कई बार हम कहते हैं लेकिन उसके बाद में उसे करते नहीं हैं। आज हम कुछ कहते हैं और फिर कल हम कुछ और कहते हैं, और इसलिए ये नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसे बोलना नहीं भाई, बस इससे अच्छा है कि कर दिखाएं। ये केवल हमारी कमजोरी दिखाता है कि हम जो कुछ भी कहते हैं हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं उसमें बने नहीं रहते हैं। हम इतनी गड़बड़ी में हैं, आज एक बात कहते हैं, कल दूसरी बात कहते हैं कि हम जो कहते हैं आशा करते हैं उसमें से कुछ भी नहीं होता है। तो हम कहते हैं अच्छा है कि न कहने तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, हम बस कर दिखाएंगे। जानते हैं ये सबसे अच्छा तरीका नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे कहें और अस्तित्व में लेकर आएं। जानते हैं कि परमेश्वर ने इससे पहले क्यों कहा? जब वो यीशु के संसार में लाना चाहता था तो सीधा ला सकता था, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता, वो पहले कहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो कहता है तो ये जो वचन है, जो शब्द है, वो कभी व्यर्थ नहीं लौटते हैं। जब वो कहता है तो जो शब्द उसने कहे वही तो उसकी गारंटी होते हैं कि उसने जो कहा है वो पूरा हो जाएगा। वो जानबूझकर इसे अपने मुंह से आने देता है, क्योंकि वो जानता है यदि ये उसके मुंह से बस आ जाएगा तो ये हो जाएगा। यदि वो इसे कहता है तो ये हो जाएगा। वो जानता है अगर वो इसे कह दे तो ये पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल पूरा हुए जैसे है, ये स्थापित हो गया है। कितने लोग कहते हैं कि हमें भी इसी तरह से होना चाहिए, हमें ऐसे ही होना चाहिए, हमें बढ़कर ऐसे स्तर पर आना चाहिए जहां हम ये विश्वास करें कि यदि हम इसे कहते हैं ये तो हुए जैसे ही है, ये हो जाएगा यीशु के नाम में।
क्योंकि हम डगमगाने वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं है जो आज हाँ कहते हैं और फिर कल नहीं कहते हैं। नहीं, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, अच्छे लोगों के रूप में बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं, और देखिए इसी तरह से जब परमेश्वर कहता है तो वो जानता है कि इस पूरे संसार में कुछ भी उसे नहीं रोक सकता है, पूरा होने से नहीं रोक सकता। यदि ये कहा गया है तो ये हो जाएगा। फिर वो उसी तरह से काम करता है और वो हो जाता है। कितने लोग परिणाम पाना चाहते हैं? निर्णय ले, अंगीकार करें और वैसे काम करें तो आप इसे पाएंगे। Found a friend, oh such a friend, and he made my heart his own. God himself is with me, and I know I'm never alone. No, all my tomorrows will be better than all my hopes. We've got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We've got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, the hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, and he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you'll never run it dry. We got power over fear and death, and hearts filled up with joy. The Holy Spirit fills me up, and I need him every day. Fire, faith, and confidence, and knowing what to say. I gave my heart and all I am to the one who loves me most. We got love, grace, peace, and power, and joy in the Holy Ghost. We got love, my God is never wrong, he makes time for me. We got grace, it blew apart my chains and set the sinner free. It's like a river, and you never run it dry.